तो इंटीग्रेशन में आज हमारी 4th वीडियो है, ठीक है। कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे बच्चों? 10 तक कर लिए थे, कल की वीडियो में 10 तक हो गए थे। आज हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? 11th क्वेश्चन से। तो 11th क्वेश्चन देखिए एक बार ज़रा क्या है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। दिस इज 11th क्वेश्चन। मैं 12th को भी लगे हाथों लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। 12th को डाल लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पेपर में देखो वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो ये एश्योर्ड कि काफ़ी बच्चे से कंसेप्ट के कारण इसे कर नहीं पाएंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा गौर से देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? x अपॉन x प्लस 4, ठीक है। आप किसे लेट करोगे और क्यों करोगे लेट, ये भी पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे दिमाग लगाते रैशनलाइज कर लेते हैं, उससे क्या होगा? ये रूट ऊपर चला जाएगा, रूट तो फिर भी रहेगा। बेसिक तरीका क्या है? x प्लस 4 को किसी और फंक्शन में लेट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। आपने सब्स्टिट्यूट करा t, क्या सब्स्टिट्यूट करा? t। अब डेरिवेटिव करो, x का क्या होगा? 1, 4 का होगा 0 और t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। तो dt किसके इक्वल, dx किसके इक्वल होगा? मुझे बताओ x प्लस 4 t है तो x की वैल्यू क्या होगी? t माइनस 4 dx का dt और x प्लस 4 का क्या जाएगा? रूट t। तो t अपॉन रूट टी, मतलब t अपॉन रूट टी का मतलब 1/2, यही रहेगा। समझ में आई इतनी बात? माइनस 4 अपॉन रूट टी, t की पावर 1, नीचे क्या है? 1/2। तो कंबाइंड पावर क्या बनेगी? t की पावर 1/2 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 dt। और ये मैं कल कई बार करा चुका हूँ। 1/2 और माइनस 1/2 का तो कई बार हो चुका। और अगर आपको देखना है तो 21 क्वेश्चन है शायद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का, आप उसमें से भी देख सकते हो। क्या होगा t 1/2 का? t 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4t माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 और यहाँ भी क्या आएगा? 1/2। पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ एक बार। एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n1 प्लस, इसको लिख लो कहीं पे, बार बार लिखो इसे। 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2 4 8 t की पावर 1/2 प्लस c। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये फिर भी इजी था, पता होना चाहिए। कभी कभी ना यहाँ पे x² प्लस 4 होता, तो अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे x² प्लस 4 होता अगर, तो क्या करते इसे? x² प्लस 4 को t लेट करते, x² प्लस 4 को t लेट करते। वहाँ पे क्या आता है? अगर मैं x² प्लस 4 को t लेट करता तो क्या आता? 2x dx इज इक्वल टू dt, ये टर्म बनती। x dx की वैल्यू क्या आती? dt अपॉन 2। क्या आती? dt अपॉन 2। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि देखो जो फिक्स है क्वेश्चन कि जी बुक में तो ये दे रखा है यही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं से कहीं तक भी अप्रोच कर जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कहीं से कहीं तक भी अप्रोच चली जाती है। इंटीग्रेशन बहुत वियर्ड है इस मामले में। इस क्वेश्चन को देखो निखिल, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 dx। देख लिया क्वेश्चन? x³ माइनस 1 की पावर, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x5 dx। इसको ऑन कर दो, ठीक है। x5 dx ये आ रहा है, इसका वायर लगा दो इसमें। हाँ, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x5 dx ये दे रखा है। अब कहीं x5 क्या है ये बताओ? x5 यहाँ तो मुझे ये भी नहीं पता। अगर मैं x5 को t लेट करूँगा तो डेरिवेटिव में पावर 4 आएगी, तो क्या 4 है यहाँ पे? नहीं है। अगर मैं x³ को t लेट करूँगा तो डेरिवेटिव में पावर 3x² आएगी, यहाँ पे 2 भी नहीं है। लेकिन फॉर श्योर मैं एक काम कर सकता हूँ जो मुझे पता है, मैं x की पावर 5 को x² और x³ में ब्रेक कर सकता हूँ। किस में ब्रेक कर सकता हूँ? x² और x³ में। अब आप पूछोगे क्यों ब्रेक किया? कि मुझे पता है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे x² चाहिए, x² चाहिए ना। देखो इधर, अगर मैं x³ माइनस 1 को t रखूँगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² dx। 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3x² dx इज इक्वल टू dt और x² dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 dt।
यही आएगी शिवम, यही आएगी। अब ये बताओ कि यहाँ जो एक्स क्यूब बचा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा t+1। तो इस एक्स क्यूब का भी निवारण हो गया, इस एक्स स्क्वायर का भी निवारण हो गया और इसका भी निवारण हो गया। इसका क्या निवारण हुआ था, इसका निवारण हुआ था t की पावर 1/3। एक्स स्क्वायर का क्या निवारण हुआ था, एक्स स्क्वायर dx का, एक्स स्क्वायर dx का निवारण हुआ था 1/3 dt। और एक्स क्यूब का क्या निवारण हुआ है, t+1। कोई अगर इसमें प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने x5 को ब्रेक किया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में, फिर मैंने x³ -1 को t लेट किया, क्योंकि इसी की पावर अटपटी सी दे रखी है, बाकी सबकी तो मेरी नेचुरल नंबर्स में है, इसकी पावर 1/3 दे रखा है। तो मैंने x³ -1 को क्या लेट किया, t। इसका डेरिवेट क्या होगा, 3x², इसके इक्वल dt/dx। तो x² dx की वैल्यू 1/3 dt आ जाएगी। x² dx की 1/3 dt आ गई, x³ की t+1 है, x³ t+1 होगा जब उधर चला जाएगा, क्योंकि आपने अगर इंटीग्रैंड को t में चेंज कर लिया तो x को किस में चेंज करोगे, पूरी तरह से t में। किस में चेंज करोगे, x को भी t में चेंज करोगे। अब t 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, t1 + 1/3 4/3, t 1/3 यहाँ पे आएगा dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा इसका बताइए, 4/3 अपॉन नहीं +1 अपॉन 4/3 +1, t 1/3 +1 और 1/3 +1। भाई फॉर्मूला मैंने कई बार लिख दिया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 1/3। ये होगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ठीक है, 1/3 यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 दोनों के पास है वैसे, 3/7 t की पावर 7/3 अपॉन 7। अच्छा 7 तो आ गया, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c। 3 जब दोनों के पास है तो दोनों में से क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा और बाहर वाले 3 को कट कर देगा। तो बचेगा क्या, 3 कॉमन आके बाहर वाले 3 को काट देगा, तो ये बचा 1/7। t की जगह क्या लेना है, x³ -1 पावर 7/3 और 3 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 1/4 x³ -1 पावर 4/3 प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, इम्पोर्टेंट डाल दिया था पहले ही, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ज़रा, अगले तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से एक साथ। 13 क्या है, इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब, और एक है हमारे पास 14 इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू log x की पावर m। ठीक है, अब देखिए पहले हमारे पास 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस पर गौर करिए। जब भी पावर का डिफरेंस 1 का होता है तो डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है। डिफरेंस देखो, यहाँ पावर कितनी है 3, ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये तो फोर श्योर है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो देखो 3x³ + 2 को लेट कर लो t। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा। x³ का क्या होता है 3x², 2 का क्या होता है बेटा 0, और t का क्या होगा dt/dx। अब बताओ x² dx का क्या होगा 1/9 dt, यही होगा। ऊपर क्या आ रहा है x² dx, इसका है 1/9 dt/t³। क्या होगा t³, क्योंकि इसका भी क्यूब दे रखा है तो क्या बनेगा t³ बनेगा। अब एक काम करो, t³ को ऊपर ले जाओ तो पावर क्या होगी t -3 dt। क्या बनेगा ये t -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। यहाँ से क्या निकलेगी वैल्यू -2, तो नीचे बनेगा 1/18 माइनस आएगा, -18 बनेगा तो नेगेटिव ऊपर लिखा जाता है। ऐसे 1/-18 कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे क्या t की पावर -2 है, क्या है t की पावर -2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/t² + c, ये लिख सकते हैं ना इसे। तो वैल्यू बची
माइनस 1/18। टी को क्या लिखोगे? 2 + 3x³ का, ये टी है, होल स्क्वायर प्लस सी। समझ में आई बात? भाई टी की पावर -2 आ रही है यहाँ पे, तो टी की पावर -2 को क्या लिखोगे? 1/t²। तो 1/t² में टी की वैल्यू पुट करो। टी की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस 3x³ प्लस 2, सॉरी 3x³ प्लस 2, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास है। अब मैं इसको बताता हूँ आसान तरीके से कि आपने क्वेश्चन देख लिया, आप देख रहे हो कि वहाँ पे x आ रहा है, लेकिन x नहीं है, ये 1/x है। क्या है? फिर आप कहोगे सर ये भी log x नहीं है, ये भी तो 1/log x है। मैं तो इंडिपेंडेंट फंक्शन मान रहा हूँ, ठीक है, log x को मैं तो अलग मान रहा हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब मुझे, मेरा काम किससे चलेगा? जब मैं log x को t लेट करूँगा तो मुझे पता है इसका डेरिवेट क्या होता है। देखो इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। मैंने रखा log x की पावर m और इसे लिखा अलग से 1/x dx, मल्टीप्लाई करके क्या लिखा? 1/x dx। तो मैं log x को अगर t लेट करूं, जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x और t का dt/dx। मेरे कहने का मतलब है कि जिसको भी मैंने फंक्शन लेट किया, log x को t सब्स्टिट्यूट किया, क्या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है वहाँ पे? आपको ये चेक करना जी, हाँ डेरिवेटिव है। तो dt/dx, तो बताइए dx/x की वैल्यू क्या होगी? dt। ठीक है, 1/log x की पावर m, तो 1/x dx क्या होगा? dt/t की पावर m। ठीक है, t की पावर m जब ऊपर जाएगी तो क्या लिखोगे? t की पावर -m dt। तो क्या बनेगा ये? t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c, ये बना। अब t की जगह वैल्यू पुट करो। t को क्या लेट किया आपने? log x, तो क्या आएगा? log x पावर -m+1 अपॉन, ये क्या है? -m+1, तो इसे क्या लिखोगे? 1 - m प्लस c। अब -m+ लिखना -m+1 लिखो, 1 - m लिखना 1 - m लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? ये log x वाले तो हम कल भी क्वेश्चन कर चुके थे। आपको देखिए भाई, इस क्वेश्चन में अगर अब भी किसी को लग रहा है कि भाई मुझे किस पार्ट को लेट करना है, कैसे मतलब डेरिवेट किसका लेना है, किसको लेट करूं और किसका डेरिवेट हो, कैसे पता चलेगा? देखो आपके पास नीचे क्या है? 9 - 4x²। आपको पता है कि डेरिवेटिव करने से पावर कम होती है, बढ़ती तो नहीं है। तो आप इसे तो लेट नहीं कर पाओगे। क्या आप सोचो कि मैं x को लेट कर लूँ t और ये बन जाए? ऐसा तो नहीं होगा। अभी इसकी पावर 2 है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं किसी स्क्वायर का डेरिवेट करता हूँ तो लीनियर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? लीनियर। तो मैं 9 - 4x² को t लेट करूँ तो 9 का क्या होगा? 0। इसका होगा 8x। अच्छा, 8x के बाद = dt/dx। तो यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी आएगी? -1/8 dt। आगे वैल्यू -1/8 इंटीग्रेशन dt/t। तो -1/8 क्या आएगा? log mod t प्लस c। t की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, कितनी है? 9 - 4x² प्लस c। अब आया समझ में कैसे लेट करते हैं फंक्शन को? हर क्वेश्चन का सेम नहीं है, हर क्वेश्चन का डिफरेंट है। तो जैसे इसका है e2x + 3, तो मेरे पास तो डायरेक्ट भी पता है कि सर ex का तो ex होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन ex होता है, और जो भी ऊपर फंक्शन दे रखा है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो /2 प्लस c। ये डायरेक्ट है ना भाई। 2x + 3 का 2 होगा, 2x का 2 होगा, 3 का 0 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसे, ये डायरेक्ट है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करके कैसे करूँगा? मैं 2x + 3 को t पुट कर देता हूँ। अब 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का 2, 3 का क्या होगा? 0 और t का क्या होगा? ठीक है, तो मुझे बताओ dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 dt। अब इस पर आ जाओ, यहाँ ये e⁻t और dx की वैल्यू 1/2 dt। तो 1/2 बताओ, et का इंटीग्रेशन et ही होता है या नहीं होता? और t हो गया। देखिए इसके बाद 1/2 et प्लस c
टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो ये प्रॉब्लम फिर आई कि मैं किसे लेट करूँ किसे ना करूँ। देखो भैया यहाँ पे पावर क्या है एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है एक्स, तो एक्स को लेट होगा नहीं। एक्स को लेट करके क्या आप डेरिवेटिव करके एक्स स्क्वायर बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो लेट किसे करोगे? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को 2 लेट किया, कितना आया? 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो मुझे बताओ x dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 dt। x dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। और नीचे क्या है? e t, ऊपर ले जाओ इसे, e इनवर्स टी dt। इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो, अगर कहीं भी e माइनस टी का आता है ना, या e माइनस एक्स का आता है, e माइनस टी हो, x हो, कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो, आंसर में डायरेक्ट लिखो और छुट्टी पाओ, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। देखो अगर वैसे भी करोगे तो ई की पावर माइनस टी का तो ई का तो ई होता है, फिर जब माइनस टी के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में -1 आएगा। तो डायरेक्ट आप इसे याद रख सकते हो, है ना, -1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, -1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, खत्म। और अगर लिखा होगा तो कहीं पे इस तरह से लिख रखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या देखो, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड आई नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पहली वीडियो में लिखवाया था, फॉर्मूले लिखवाए थे डेरिवेटिव के भी फिर इंटीग्रेशन के भी। तो tan इनवर्स x को t लेट करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? dt के। और e t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है e t प्लस c, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। जब आप इसका डेरिवेट करोगे ना दोबारा से यही फंक्शन बन जाएगा, चाहे चेक कर लेना। ex का ex होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही फंक्शन दोबारा क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए तो इसे एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी। ये क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाया ना इसका, अगर ये आया पेपर में तो धमाल मचा देगा। इस क्वेश्चन को आप लेट करके एकदम से नहीं कर सकते कि आप सोचो मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर को लेट करूं और मेरा न्यूमरेटर आ जाए, नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे? क्या तरीका है इसे करने का? दिमाग में याद रख लो, याद करना याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ करना वैसे कर लो। इसमें से आता है हमेशा, कभी भी e2x माइनस 1s दे रखा हो तो हमें यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स बनाना होता है। तो मैं कहता हूँ या तो याद रखो कि मैं इसे ex से डिवाइड कर रहा हूँ, या ये याद रखो मैं ex कॉमन ले रहा हूँ। मैंने माना कि मैंने ऊपर से ex कॉमन लिया तो 2x है, एक बाहर आ गया तो कितने बचे? 1 बचा। और जहाँ 1 भी नहीं है वहाँ माइनस में बचा। अच्छा, माइनस में क्यों बचा? जब आप कॉमन लेते हो तो कॉमन का मतलब होता है कि आप उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो जब आपने यहाँ से ex निकाला तो मतलब e2x को आपने ex से डिवाइड किया। जब आप ex से डिवाइड करोगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पे 1 को आपने ex से डिवाइड करा। तो सोच के देखो कि जब 1 अपॉन ex का ये ex ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी? माइनस होगी। सेम काम आपको डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ ex, ये क्या बचेगा? ex से ex कट गया। अब जो इसका डिनोमिनेटर है ex प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको t लेट कर लो। क्या लेट कर लो इसे? t कर लिया लेट। क्यों लेट कर लिया? ex का ex होता है और e की पावर माइनस एक्स का अभी लिखवाया था मैंने शायद, यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है। तो दोनों बन रहे हैं ना ऊपर। ex का ex होता है, इसका होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, और t का होता है dt अपॉन, हाँ न्यूमरेटर को। देखो यहाँ नहीं किया था हमने न्यूमरेटर को लेट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ रहा था। क्या करें बताओ? यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेट किया क्योंकि इसका न्यूमरेटर में आ रहा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के साथ dx जरूर अटैच होना चाहिए, ये भी याद रखना। अब कोई ये भी कह सकता कि सर ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो नीचे वाला भी है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला, जैसे मान लो कि अगर कोई ऊपर वाले को t लेट करता है ये कह के कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे दे रखा है, मैंने ले लिया।
ई एक्स का ई एक्स होता है, माइनस वाले का माइनस आएगा जो कि इसे प्लस बना देगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या यहाँ पे बनना कैसे चाहिए था? अगर आप ऊपर वाले को लेट कर रहे हो और नीचे वाले को चाहते हो कि वो डी टी में आए, तो कैसे करोगे? तो ये वैल्यू डी एक्स के अपॉन में आनी चाहिए। क्या ये डी एक्स के अपॉन में आ रही है, मल्टीप्लाई में आ रही है? डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, इस वजह से हम न्यूमरेटर को लेट नहीं कर सकते। मैंने डिनोमिनेटर को लेट किया क्योंकि उसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, उसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। देखो ई एक्स माइनस ई इनवर्स एक्स डी एक्स इसके साथ आया, क्या डी एक्स इसके साथ आ रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है क्या इसके साथ? देखो अगर मैं ऊपर वाले को लेट करूं तो टर्म ये बननी चाहिए, फिर जैसे मैंने इसे लेट किया तो ये टर्म बननी चाहिए डी टी के लिए। क्या ये बन रही है? आपने न्यूमरेटर को टी लेट किया तो ये टर्म इसके साथ डिवाइड में आनी चाहिए, आ रही है मल्टीप्लाई में, तो इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को लेट कर रहे हैं तो वो न्यूमरेटर के साथ पूरा एज इट इज़ आ रहा है जैसा ऊपर चाहिए। अब डी एक्स को आप न्यूमरेटर में मान रहे हो डिनोमिनेटर में, ये बताओ पहले। न्यूमरेटर में है ना वो, ये डी एक्स कहाँ है ये बताओ पहले? न्यूमरेटर में। तो किसे लेट करोगे? टी, नीचे वाले को। ये डिपेंड करता है यूज़ केस पे। इसमें मैंने देखो 1 + x² के साथ डी एक्स को ले लिया क्योंकि डी एक्स के जो डेरिवेटिव है ना tan इनवर्स x का, वो होता ही 1/1 + x² है, वो होता ही 1/1 + x² है। तो इसको हम नहीं ले सकते, इसको दिमाग में याद रखना। इस तरीके से डायरेक्ट उसको लेंगे जिसका डेरिवेटिव के साथ dx आ रहा हो, बस जिसके डेरिवेटिव के साथ dx आके इक्वेशंस को भी जस्टिफाई कर रहा हो। तो यहाँ क्या बनेगा? ऊपर तो आ गया dt और नीचे क्या है? t। क्या बनेगा? log mod t + c, और t की वैल्यू क्या है? ex + e इनवर्स x + c। इसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे। बताइए हम बहुत जल्दी क्वेश्चन से करेंगे कि सारे क्वेश्चन कवर करें तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेट करना है। अभी हमने यह था क्वेश्चन अभी ख़त्म किया था। अब बताओ न्यूमरेटर को करूँ या डिनोमिनेटर को करूँ? इसका डेरिवेटिव रेसिप्रोकल में आता होगा डिनोमिनेटर में, या साइन इनवर्स एक्स का आता है। क्या आता है साइन इनवर्स एक्स का? इस क्वेश्चन को देखो 1/√1 - x² आता है, उसमें न्यूमरेटर को लेट करेंगे, और जिसका नहीं आता उसमें डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। तो इसमें किसे लेट करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को क्या? डी। डेरिवेटिव क्या होता है इसका? = dt अपॉन dx। तो dx अपॉन √1 - x² किसके इक्वल आया? dt के। क्या बचा ये? t dt t² अपॉन 2 + c। वैल्यू पुट कर लेंगे t की, क्या? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आ जाओ sec² पे। sec² का क्या होता है? 10। अच्छा देखो डायरेक्ट अगर करना तो डायरेक्ट तो इसका क्या बन जाएगा? 10 7 - 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 7 - 4x से डिवाइड, 7 का 0 - 4x का -4 एंड देन प्लस। सही बात समझ में आई? अब लेकिन हम वैसे कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर करना हो तो 7 - 4x को टी लेट कर लो, 7 का 0 - 4x का -4 और t का dt/dx। dx को इधर ले आओ बेटा जी, तो dx की वैल्यू आएगी -1/4 dt, यही आएगी। क्या बचेगा यहाँ पे? -1/4 को तो बाहर ले लो और dx की जगह पुट कर दो dt, और ये t है तो क्या बन जाएगा? ये इसका क्या आता है? tan t, और t की जगह 7 - 4x पुट कर देना नीचे। समझ में आ गई बात? अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे हो। tan², मैंने कल भी एक वीडियो में समझाया था कि tan² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले वो किस में कन्वर्ट होता है? sec² में। किस में कन्वर्ट होता है? sec² में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं 2x पहले 2x - 3 झंझट को ख़त्म करूँ, 2x - 3 झंझट को निपटाओ पहले, 2x - 3 को t लेट करो, तो 2x का होगा 2, t का होगा dt/dx। तो बताइए dx की वैल्यू क्या आई? 1/2 dt। dx की वैल्यू आई 1/2 इंटीग्रेशन में dt, और यहाँ पे क्या है? tan² 2x - 3, तो क्या बनेगा ये? tan² t। मैंने अभी इंटीग्रेट किया नहीं है बेटा, tan² को कन्वर्ट करूँगा मैं sec² t - 1 में,
क्योंकि 1 + tan² होता sec² और tan² का फॉर्मूला sec² - 1। यहाँ पे क्या आया tan t। 1 का क्या होगा, बेसिकली तो हम x बोलेंगे मुंह फाड़ के एकदम से, x होगा, x नहीं होगा। आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा, और यहाँ क्या आएगा c। tan t की वैल्यू क्या है 2x - 3 माइनस t की वैल्यू 2x - 3 सॉरी प्लस c। इतना छोड़ देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। e2x का क्या होगा, ex का ex होता है और 2x का आएगा 2, चेन रूल। अच्छा प्लस है ex का ex होता है और -2x का आएगा -2 और t का आएगा dt/dx। ठीक है, 2 वो ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा e2x माइनस e⁻²x। dx को इधर ले आओ = dt, और इसकी वैल्यू क्या होगी e2x माइनस e⁻²x dx = 1/2 dt। तो इसकी वैल्यू बनी 1/2 dt/t। तो ये आएगा 1/2 log mod t + c, 1/2 log mod t। t किसे लेट किया था, e2x + a−2x + c। समझ में आ गया। तीनों चारों क्वेश्चन डायरेक्ट थे। अब 24 को देखो जरा। 24 में क्या है, यहाँ पे 6 cos x 4 sin x, 6 और 4 कुछ कॉमन आ रहा है, 2 क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले 2 को बाहर निकालो इसमें से। जब आप 6 और 4 में से बाहर निकालोगे, मान लो आपने 1/2 बाहर ले लिया क्वेश्चन के, एक स्टेप बता रहा हूँ मैं ये अगला। 6 का क्या बन जाएगा 3 और 4 का क्या बन जाएगा 2। अब आप खुद सोचो कि 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का क्या होगा cos x, 2 sin x का 2 cos x, 3 cos x का -3 sin x दे रखा है। तो किसे लेट करेंगे t, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को। तो 3 cos x + 2 sin x = t -3 sin x + 2 cos x = dt/dx। तो -3 sin x + 2 cos x dx = dt, 1/2 इंटीग्रेशन dt/t। t कितना है 3 cos x प्लस से। समझिए बात को। देखिए 25 क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लिख लेना, बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है इसे समझो। a - b का स्क्वायर करके ना वहाँ ढपोर संगपना मत कर देना, क्योंकि वहाँ पागल समझेंगे तुम्हें सब। तुम्हें पता है कि यहाँ tan x दिख रहा है, अब tan x का डेरिवेटिव तिकड़म लगाओ, cos तो नहीं होता, लेकिन ये 1/cos है, ऊपर जाके क्या बन सकता है sec²x। अब कुछ बात बनती हुई दिखी क्वेश्चन में, 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। बेसिकली a - b का जो स्क्वायर होता है वो b - a के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आने का। लेकिन जब आंसर पीछे से क्या मैच कर रहा है ये भी बात है। अगर कोई बच्चा इसे 1 - tan x के स्क्वायर को tan x - 1 का स्क्वायर भी लिखता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो a - b का स्क्वायर होता है वही b - a का स्क्वायर होता है। मैंने एक तरीका बताया आपको बस। बेसिकली आप 1 - tan x को t रखिए जो गिवन है, 1 का क्या होगा 0, tan x का क्या होगा sec²x और t का क्या होगा dt/dx। तो बताइए sec²x dx क्या बना -dt। क्या बनी इसकी वैल्यू -dt। तो ऊपर वाले की वैल्यू आई -dt और नीचे वाले की क्या आई t², t की पावर -2 dt। ठीक है, t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। -2 + 1 कितना आएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और t की पावर कितनी है
-1 प्लस सी, तो 1/t प्लस सी, तो 1/t, टी किसे लेट किया है 1 माइनस 10x को। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है पहले ये सोचिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर में आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डिनोमिनेटर में रूट एक्स आ रहा है ना, तो आप लेट करो रूट एक्स को टी। क्या लेट करो रूट एक्स को टी। अब बताओ डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1/2 रूट एक्स, और टी का क्या होगा dt अपॉन डी एक्स। अच्छा मुझे क्या चाहिए dx अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो dx को मैंने इधर ले आया। dx अपॉन रूट एक्स किसके इक्वल होगा 2dt के इक्वल होगा। अब बताओ cos रूट एक्स, ये वैल्यू बनी cos t, और dx अपॉन रूट एक्स ये वैल्यू बनी 2dt। डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं अब 2dt। अब बताओ cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c, तो ये क्या बना 2 sin रूट एक्स प्लस सी, 2 sin रूट एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ sin 2x cos 2x। ये जब हमने एक क्वेश्चन किया था याद करो, मैंने बताया था साइन की पावर और साइन के फंक्शन में cos x को दे रखा था कि हम उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था इसका, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ही आ गया। आपके पास cos 2x है और sin 2x है। आपको पता है कि cos का डेरिवेटिव sin होता है, sin का डेरिवेटिव cos होता है। अगर आप cos को लेट करके चले तो क्या माइनस साइन होगा, लेकिन ये रूट में है, रूट हटा थोड़ी दोगे इसका, तो किसे लेट करोगे साइन वाले को लेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि साइन तो आपने लेट कर लिया तो रूट टी बन जाएगा, ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। इसको लेट करके ये डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता, तो किसे लेट करोगे इज इक्वल टू टी। साइन का क्या हुआ cos 2x, और 2x का क्या हुआ 2, टी का क्या हुआ, तो cos 2x dx किसके इक्वल हुआ, आ जाओ जी 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आई रूट टी, इसकी आई डी टी, 1/2 dt, ये रूट टी का मतलब t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा +1 1/2 +1 प्लस सी, 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस 2 से 2 कट गया, ऊपर ले जाओगे तो भी 2/3 होगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस पर, प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है बेटा sin 2x पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। समझ में आ गई बात। अब इस पर आओ, ऊपर cos x है, तो क्या cos x को लेट करके आप कहोगे सर cos x ऊपर है sin x बन जाएगा इससे, लेकिन ये रूट में है पहली बात तो, ठीक है। और अगर cos x को t लेट करोगे तो sin x dx बनेगा, तो sin x तो इसके साथ डिवाइड में आ रहा है, तो मतलब ऊपर वाले को तो लेट नहीं कर सकते। और ऊपर वाले को मैंने कब बताया था लेट करते हैं, जब आपका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में दे रखा हो, जैसे रूट एक्स का दे रखा था 1/2 रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का दे रखा था 1/√1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, tan का दे रखा था जब लेट करते हैं, ठीक है। log x का होता है 1/x जब लेट करते हैं, तो इसमें किसे लेट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को, क्या आएगा 1 का 0, साइन एक्स का क्या होगा cos x dx किसके इक्वल dt के, तो ये बना dt अपॉन रूट टी। अब रूट टी का क्या होता है dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कई जगह यूज़ हुआ है और कई जगह यूज़ होगा। dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन अभी हमने कहीं पहले 1-2 क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। अगर ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1/2 बनेगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखना dx अपॉन रूट एक्स या dt अपॉन रूट 2 कहीं भी आता है, या तो इसे इस फॉर्मूले से करो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इसका आंसर होता है 2√t + c। क्या होता है 2√t + c, और t क्या है 1 + sin x प्लस c, 2√1 + sin x + c, ठीक है जी। नीचे वाले क्वेश्चन पे आओ, cot x के साथ क्या है log sin x। अच्छा log sin x है।
अब दोनों ही समझ में नहीं आ रहा। क्या कॉटेक्स से लॉग साइन एक्स बन सकता है? कॉटेक्स से लॉग साइन एक्स, कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा लॉग साइन एक्स को चेक करो ज़रा। लॉग साइन, लॉग का होगा 1/sin और चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का होगा कॉस। तो मुझे बताओ साइन कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉट। तो मैं किसे टी लेट करूँगा? लॉग साइन एक्स को टी लेट करा, डेरिवेटिव मैंने बता दिया उसका। देखो क्या आएगा 1/sin x और साइन एक्स का cos x और t का dt/dx। तो cot x dx किसके इक्वल हो गया? dt के। तो log sin x t और ये बना dt, तो t²/2 + c। t की वैल्यू पुट कर देना log sin x। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। नहीं रुको, यहाँ पे क्या आ रहा देखो sin x अपॉन 1 + cos x। तो यहाँ पे 1 + cos x को रख लो t, 1 का 0, cos x का क्या होगा? देखो dt/dx बनेगा, मैं dx को पहले इधर ले आया। sin x dx की वैल्यू क्या होगी? -dt/t माइनस लॉग मॉड t + c। तो आएगा माइनस लॉग मॉड t। t कितना है? 31 में भी सिंपल यही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे टी लेट किया है, सेम प्रोसीजर। तो 1 + cos x = t माइनस sin x dx = dt। ऊपर बनेगा sin x dx की वैल्यू आएगी -dt और नीचे बनेगा t²। जब ये ऊपर जाएगा तो t - 2 dt माइनस ऑफ t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 -1 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये बना 1/t और t की जगह क्या है? +c। तो आज के पार्ट 4 में इतना ही।